18 participant। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कह रही थी सिद्रा? सर मैं कह रही थी कि सिर्फ 18 पार्टिसिपेंट हैं और हमारा टारगेट 12 अबव का है। सो और आई डोंट थिंक इनमें से मेरा ख्याल है, मैं जो देख रहा हूँ लोगों को, 1 2 3, तो 3 जो हैं इनमें वो हॉस्टल्स के हैं स्टूडेंट्स, और एक और आप लोगों को निकाल दें तो 1 2 3 4, आप लोग 4 आप लोगों को निकाल देते हैं तो 4 और 3 7। फिर फाइनल ईयर के हमारे पास स्टूडेंट्स हैं 1 2 9। 9 लोग तो निकाल दें आप इसमें से 10, बल्कि तो आपके जी पास 9 बचे। या तो आई नो बासित जो हैं वो तो ग्रेजुएट कर चुके हैं। गुलाम हैदर ग्रेजुएट हो रहे हैं। आप लोग निकालें अपने आप को। दानियाल हो गया, रोजैन हो गई, सिद्रा है, और ताहिरा है, रुमैसा है, ये लोग निकल जाएंगे। तो देख लें आप लोगों का कॉल है ये। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि एनालाइज किस तरह करते हैं सिचुएशन को। तो क्या आप इतना वक्त लगाएं हम, या फिर वेट करें? क्या वजह थी जो लोग नहीं आ सके? ये एक चीज है। और अगर आप समझते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी यही होगा, तो वेल एंड गुड, गो अहेड एंड डू इट, एंड वो हम इसको देखते हैं कि ऑनलाइन कितने लोग आते हैं। एक काम ये कर सकता हूँ मैं कि इसको यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे मैं डायरेक्ट ले जाऊँ लाइव। ये कर अच्छा ये कर लेते हैं। ठीक है। कर लें सर। वो अच्छा रहेगा, फिर मुझे दोबारा करना नहीं पड़ेगा वहाँ पे यूट्यूब के ऊपर। अभी उसामा भी आ गए। उसामा भी। हाँ, होते हैं यप। सर। वैसे हम लोगों ने रिमाइंडर तो पहले से भी डाल दिया था और मतलब इस मीटिंग के बारे में पहले भी बता दिया था। और ये तो आप लोगों के साथ ही हैं, मुझे तो मालूम नहीं है लोगों के बारे में। मैंने खुद भी बहुत सारे बच्चों को जो फर्स्ट ईयर के हैं या सेकेंड ईयर के हैं, मैंने खुद भी उनसे बात की थी यूनिवर्सिटी में कि लाइक सारा कुछ समझाया था। लेकिन उनमें से भी एक भी नहीं दिख रहे मुझे। हम्म। एक मिनट। अली आ गए, ये भी फाइनल ईयर के अंदर है। हम्म। हाँ, नहीं कर रहा। सर ने फेसबुक पे लाइव कर दिया इसको। जी कर रहा हूँ। हो गया फेसबुक पे लाइव।
तो अगर सर, आप हम चाहें स्टार्ट तो करें एक या छोट हाँ, अब आप स्टार्ट कर दें। स्टार्ट करना चाहें तो मैं आपको अच्छा, सिद्रा या ताहिरा कोई भी एक प्रेजेंट कर दे स्क्रीन एक प्रेजेंटेशन। मिनट एक मिनट। अब देखें, आप लोग कर सकते हैं। Yeah, Tyra, share the screen. Go ahead. प्रेजेंट कर देगा प्रेजेंटेशन को। कैनवा के टैब पे क्लिक कर दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। यहाँ पे आज हमारी एक टीम है डे टू डिज़ाइन की। वो अपना प्रेजेंटेशन देगी। रिक्रूटमेंट करना है इन लोगों को, नए मेंटर्स। तो ये आपको बताएंगे मेंटर्स क्या होते हैं, डे टू डिज़ाइन है क्या। अ, तो इस सिलसिले में मुझे सिर्फ एक बात करनी है। अगर आप लोग अपने फाइनल ईयर्स के अंदर हैं और आखिरी सेमेस्टर अगर आपका चल रहा है ये, तो आप एक काम ये करिएगा कि आप अ, जो हैं आप लोग अपना एक काम करें, अपना हैंड रेस कर रहे हैं ताकि मुझे पता चल जाए कितने लोग फाइनल ईयर के अंदर हैं इस वक्त। तो अगर आप लोग अपना हैंड रेस कर लेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग फाइनल ईयर के अंदर हैं। तो एक तो तो जो जो फाइनल ईयर के अंदर है प्लीज अपना हाथ रेस कर लें। अगर आप मास्टर्स के भी स्टूडेंट हैं तो अपना हाथ रेस कर सकते हैं। एमएस कर रहे हैं अगर आप कर रहे हैं तो जब भी अपना हाथ रेस कर दें। मेरा ख्याल है दानियाल आप भी फाइनल ईयर के अंदर हैं यार। ताहिरा आप भी, सिद्रा। सर, वो हमने रेस लेने का कि हम ऑलरेडी इसका हिस्सा है इसमें से। एक सेकंड। सर मैंने रेस्ट कर दिया। हाँ, सिद्रा का तो है, गुलाम है इधर, फिरोज, शाहरुख, कहते हैं ना हाउ टू रेस। आप लोग तो सब सेफ हैं। जो फाइनल ईयर के अंदर है इस वक्त सब सेफ लोग हैं। चलो ठीक है, गो अहेड। आप लोग अपना शुरू कर सकते हैं। मुझे पता चल गया। अपना हैंड नीचे कर लीजिएगा, लोअर कर लीजिएगा हाथ। चलें जनाब, गो अहेड। ओके, तो shall we start? Tyra, Sidra, Suzanne, and last one, no, she has अर्शी joined or not. अर्शी ने ज्वाइन किया हुआ? जी। ओके, तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन।
and I'm Daniel Azam, and I'm a mentor of Dare to Design program of Eastern Michigan University and collaboration with NID Scholars. तो NID Scholars और ईस्टर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी ने इस डे टू डिज़ाइन एक ऐसे इवेंट को इनिशिएट किया है फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स, और जो कि आज से 1 साल पहले तक सिर्फ अमेरिका और अदर कंट्रीज़ में ही चल रहा था। तो लास्ट ईयर NID स्कॉलर्स ने इसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कह सकते हैं इंडल्ज किया है। जैसे उसके अंदर हमारे NID स्कॉलर्स NID के ही स्टूडेंट्स जो हैं वो एज अ मेंटोर, और उनके जो भी रिलेटिव या भी क्लोज फ्रेंड्स के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनको इसके अंदर इन्वॉल्व किया। तो डे टू डिज़ाइन एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके ज़रिए आपके जो भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और एक इन्वेंशन को लाने की या फिर किसी प्रॉब्लम की डेडिकेटेड सॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस कराने की एबिलिटी डेवलप करने के लिए इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो हमने जो स्कूल्स के अंदर जो हमने पढ़ाई करी थी, जो आज से हमने कह सकते हैं 5 साल पहले, सॉरी 6-7 साल पहले जब हमने स्कूल जब छोड़ा था, तो उस वक्त हमने यही देखा था कि हम लोग हमारी नॉर्मल जो स्टडीज़ होती थी उसमें क्या होता था कि हमने एक सिलेबस पढ़ना होता था। सिलेबस को हमने कवर किया, सिलेबस को जितना अच्छा हमने रट लिया, इतना अच्छा हमने उसके अंदर सॉरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? आई कैन नॉट सी द स्क्रीन। कोई बात नहीं, हो जाएगी, आप बोलते रहे। अच्छा, तो हमारे पास यही तो होता कि हम लोग अपने एक सिलेबस को रटते थे, और उसके बाद क्या नाम है, उसी चीज़ को जितना अच्छा जिसने अच्छा लर्न किया होता था, जिसने ज़्यादा अच्छा जिसके पास ज़्यादा अच्छी लर्निंग पावर होती थी और रॉट मेमोराइजेशन की, तो वो उसके अच्छे नंबर आते थे, जो कि अभी भी थोड़ा बहुत सॉर्ट ऑफ चल रहा है। तो उस चेन को थोड़ा ब्रेक करने के लिए और आगे जाकर उन्हीं स्टूडेंट्स के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए NID स्कॉलर्स और ईस्टर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी ने इस डे टू डिज़ाइन प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करा है। तो उसके अंदर लास्ट ईयर हम लोग ने जो कि हमारे स्टूडेंट्स NID के और NID स्टूडेंट्स के जो कज़िन्स वगैरह थे, जो भी इनके क्लोज फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं, तो उनको हमने इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व किया, और हर स्टूडेंट ने जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट थे, उन्होंने एक प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको उसका सॉल्यूशन जो है वो डेडिकेटेड सॉल्यूशन वो इंट्रोड्यूस करवाया। तो इन सब चीज़ों को करने के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस थे, और इस डिज़ाइन को जो आखिर में हमने एक प्रोटोटाइप बनाया उस डिज़ाइन को सॉल्यूशन देने के लिए, तो उस चीज़ को अप्रूव करने के लिए, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रॉब्लम हमारे अराउंड कह सकते हैं बहुत सारी हैं, लेकिन हम उस चीज़ को एज़ अ कह सकते हैं आम अल्फाज में स्लैंग लैंग्वेज के अंदर जुगाड़ के थ्रू हम उसका सॉल्यूशन जो है वो लेकर चलते हैं और उससे काम चला रहे होते हैं। बट कह सकते हैं जो आप इम्प्रोवाइज़ेशन या कह सकते हैं किसी चीज़ के अंदर किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना, सॉरी, तो किसी चीज़ का सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस करवाना, तो उस चीज़ को लेके आना स्टूडेंट्स के अंदर, जो कि स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं, उनके अंदर इस चीज़ को लेकर आना, तो ये एक इस चीज़ का प्रोग्राम है डे टू डिज़ाइन। तो हमारे पास जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनकी एज लिमिट्स होती हैं, और इसके अंदर कुछ ग्रुप्स हम बना देते हैं उनके एज लिमिट्स के थ्रू। तो हमारे पास जो एज लिमिट्स है वो ये होती हैं कि हम क्लास 3 टू 5 से लेकर एक ग्रुप हमारे पास होता है एज लिमिट्स में, और 6 टू हमारे पास 8 एक ग्रुप होता है, और 9 टू 9 मैट्रिक फर्स्ट और सेकंड ईयर उनका एक ग्रुप होता है। तो ये सारे ग्रुप्स होते हैं जो कि एक प्रॉब्लम के ऊपर काम करते हैं और इसका सॉल्यूशन जो होता है वो लेकर आते हैं। तो हमारे पास सेकंड स्लाइड अगर दिखा दें तो मैं ज़रा देख सकूँ उसके पॉइंट्स। सदरा, ताहिरा जो भी प्रेज़ेंट कर रहा है। कैन आई सी द स्क्रीन? दानियाल, क्या आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? ताहिरा स्क्रीन शेयर कर रही थी, बट उसका नेट डिस्कनेक्ट हो गया है। ओके, मुझे फिर खोलनी पड़ेगी प्रेजेंटेशन, एक सेकंड। ओके, स्लाइड पर व्हाइल मैं खोलता हूँ। प्रेजेंटेशन लिंक शेयर ऑन द डेयर टू डिज़ाइन। हाँ, मेरे पास है, मेरे पास है।
शेयर तो हमारे पास डे टू डिज़ाइन के मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट्स के जो क्लास वाइज हमने ग्रुपिंग करी हुई है, तो 3 टू 12 हमारे पास जो ग्रेड्स होते हैं वहाँ से लेके 3 से लेके 12 तक जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिवाइडेड होता है। तो हमारे पास पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो एक 8 स्टेप प्रोसेस के थ्रू एक इनोवेशन लेके आते हैं और उसका पूरा एक सॉल्यूशन जो होता है वो लाकर प्रेज़ेंट करते हैं। तो अ, हमें डे टू डिज़ाइन के अंदर क्यों अपने स्टूडेंट्स को या अपने एज़ अ मेंटर हमें खुद उसके अंदर काम करना चाहिए। तो हमारे पास इसके लिए इसको समझाने के लिए मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ये भी है कि आप अगर एज़ अ मेंटर डे टू डिज़ाइन के अंदर यानी कि अपने एक ग्रुप को लीड करते हैं, जो कि आपके जो भी रिलेटिव या आपके क्लोज़ या फिर अ, आपके कह सकते हैं नेबर्स के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जो स्कूल गोइंग हैं, तो उनको जब आप एक प्रॉब्लम के थ्रू एक सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएँगे, एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करने के बाद एक प्रोटोटाइप बनाएँगे या फिर आप उस चीज़ का सॉल्यूशन थ्रू वर्ड्स ही बता दें एटलीस्ट, तो उसके ज़रिए आपको आपके अंदर ग्रुप लीडिंग या फिर कह सकते हैं लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो भी डेवलप होंगी और साथ ही साथ जो कह सकते हैं हमारे पास एक किसी सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम का जो कि सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास वजूद में आएगा। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको अगर हम अपने अराउंड देखें, तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, जो कि मैंने आपको बताया कि हम लोग थ्रू जुगाड़ जो है वो कर रहे होते हैं, व्हिच इज़ नॉट एप्रोप्रिएट लाइक वी कैन से कि हमें एक इस चीज़ का एक प्रॉपर सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो अगर आप हमने अपने अराउंड देखें, इस चीज़ को सॉल्व करने की तरफ आएँ, तो उसके अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स खुद की, आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स और आपके अंदर अ, एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि बिज़नेस माइंडसेट भी आपका डेवलप होगा। तो ये सिर्फ़ आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर काम भी नहीं आएगा बल्कि आपके प्रोफ़ेशनल यानी करियर के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। अच्छा, साथ ही साथ जब आप कोलैबोरेट करेंगे अपने ग्रुप के अंदर काम करते हुए, अपने स्टूडेंट्स को लीड कर रहे होंगे, तो आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं भी होगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी नॉलेज आपको नहीं होती। यू कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। यू कैन बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, बट यू शुड बी अ किंग ऑफ वन, बट यू शुड बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एज़ वेल। तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें आनी चाहिए, हर चीज़ की और लेकिन आपको किसी एक चीज़ के अंदर परफेक्ट भी होना चाहिए। तो आपको जब किसी चीज़ की थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आती होंगी, तो इफ यू आर गोइंग टू एक्सेल इन वन थिंग जो कि आपको नहीं आता हो, तो उसके लिए आपको कोलैबोरेट करना पड़ता है किसी बंदे के साथ, जो कि उस फ़ील्ड के अंदर मास्टर होता है। तो इसके अंदर आपकी कोलैबोरेटरी स्किल्स भी आपकी डेवलप होती हैं और आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और आपकी एंटरप्रेन्योरेबल एक्टिविटीज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इनोवेशन स्किल्स, ये सब चीज़ें आपकी डेवलप होती हैं। तो सिर्फ़ आपके अंदर भी नहीं होगी, बल्कि आपके स्टूडेंट्स हैं, उसके अंदर भी उन सब के अंदर भी ये चीज़ें डेवलप होती जाएँगी। तो मेरी तरफ से आप सबको इस इवेंट के अंदर और इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो आपको मैं सिर्फ़ आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जो कि हमें करनी होती हैं। इन डेप्थ इस पूरे प्रोग्राम के अंदर कितना टाइम लगता है, कितना क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कितना टाइम आपको देना पड़ेगा उसके अंदर और इस पूरे क्या नाम है प्रोग्राम के अंदर ये बहुत बोरिंग बिल्कुल नहीं होता, जैसे मैं बता रहा हूँ। मेरे बताने का तरीका भी थोड़ा-सा बोरिंग ही है बट और इसके अंदर जो चीज़ें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई हैं, थोड़ी-सी आपको बहुत ज़्यादा मोनोक्रोमिक लग रही होंगी, बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रही होंगी बट इस ईच एंड एवरी स्टेप जो भी हम लेते हैं इसके अंदर आगे प्रोसीड करते जाते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें एनआईडी स्कॉलर्स ने रखी होती हैं। इसके ज़रिए स्टूडेंट्स जो है वो एंटरटेन भी हो रहे होते हैं और साथ-साथ आपको ये भी लग रहा होता है कि भई इट इज़ नॉट अ बर्डन ऑन यू बल्कि इट इज़ समथिंग जिससे आपको मज़ा भी आ रहा है। 1 वीक के अंदर 1 क्लास ऐसी होती है इसके अंदर मतलब
एक वीक में तकरीबन एक ही या मैक्सिमम 2 सेशन अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, बट उसके अंदर आपका वो टाइम काफ़ी ज़्यादा लाइट रहता है और उसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें लर्न करने को मिलती हैं। बट यू हैव टू बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स इट। ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा इस चीज़ में कमिट किया और आपने बीच में इसको ड्रॉप आउट कर दिया। तो यू हैव टू बी कमिटेड टुवर्ड्स इट, और उसके बाद जब आपने जिस दिन से आपने स्टार्ट लिया और जब तक आप एंड करते हैं, तब तक आप इस चीज़ में अपने आप को भी कमिटेड रखें और अपने जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी आप कमिटेड रखें। तो थ्रू आउट इस जर्नी के अंदर आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और व्हाट इज़ डे टू डिज़ाइन इन डेप्थ उसके बारे में हमारे बाकी जो मेंटोर्स हैं उसको समझाते जाएंगे। तो दीज आर द मेंटोर्स जो कि इस साल डे टू डिज़ाइन के थे। इसके अंदर मैं, दानियल आज़म, मेरे 2 स्टूडेंट्स थे। मेंटोर सजरा खुर्शीद, उनके 2 स्टूडेंट्स थे। ताहिरा, उनके 3 स्टूडेंट्स थे। और रिमेनिंग अरशीन और सुजैन, इनके भी फुरकान और बिलाल शाफिक, उनके स्टूडेंट्स थे। तो हर ग्रुप का अपना एक प्रोजेक्ट था जिसको वो लेके चल रहे थे। प्रोजेक्ट तो ना सही, एक प्रॉब्लम थी जिसको वो आइडेंटिफाई करके उनके सॉल्यूशन की तरफ गए और एक प्रोटोटाइप उन्होंने आखिर में बनाया। तो क्या-क्या प्रोजेक्ट्स थे, क्या-क्या चीज़ें थी, उसके बारे में हमारे रिमेनिंग जो मेंटोर्स हैं वो समझाते जाएंगे अकॉर्डिंगली। तो ओवर टू यू सिद्रा और ताहिरा। ओके। सो सबसे पहला प्रोजेक्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पे आपको स्क्रीन नज़र आ रहा होगा, स्मार्ट पिल बॉक्स। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो इसके मेंटोर दानियाल है, और इसके अंदर जो स्टूडेंट है वो एक का नाम जो है वो अफीफा और निशा। दानियाल, अफीफा और निशा। हाँ, अफीफा एंड आर्ट। तो प्रॉब्लम ये थी, हमें जो है वो कुछ इस तरह के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना था कि जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो मेडिकेशन लेना भूल जाते हैं। लाइक मेडिसिन लेने की टाइमिंग उनको याद नहीं रहती कि किस टाइम में उनको मेडिसिन लेनी है या नहीं लेनी। या बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास जो है मेडिसिन जो है कभी कभार ख़त्म भी हो जाती है, उनको पता नहीं होता कि उनके पिल बॉक्स के अंदर जो है वो मेडिसिन नहीं है। सो इस प्रोजेक्ट का जो विजन है वो उसमें ये है कि लाइक दानियाल के ग्रुप ने जो है वो एक ऐसे पिल बॉक्स को प्रिपेयर किया है, बनाया है, जिसके अंदर वो सिर्फ और सिर्फ उस टाइम को ही नहीं बताती, बल्कि लाइक जैसे कि कोई आपको मेडिसिन टेक करनी है जिसकी टाइमिंग 5 PM है और आप भूल गए हैं, तो वो जो है वो आपको डेडिकेट करके बता देगी लाइक कि हाँ, आपकी मेडिसिन लेने की टाइमिंग ये है, तो आप प्लीज़ अपनी मेडिसिन को ले लें। और आपको रिमाइंड करा देगी। एंड प्लस उसके साथ-साथ ये भी है कि वो आपको ये बात भी बता देगी लाइक कि आप जिस बॉक्स के अंदर अपने पिल्स रखते हैं, जिस बॉक्स के अंदर आप अपनी मेडिसिन्स रखते हैं, तो उसमें मेडिसिन्स कितनी बाकी रह गई हैं या नहीं है, तो आप इसको फिल आउट कर लें। प्लस ये आपको उसके साथ-साथ बता दी जाएगी। तो ये हमारा जो है बहुत बड़ा मसला था, जो कि बहुत सारे लोग फेस करते हैं, और बहुत सारे लोगों के घर के में ऐसा होता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है वो दानियाल के ग्रुप ने जो है वो अ, एक पिल बॉक्स तैयार किया है। नाउ मूव ऑन द सेकंड प्रोजेक्ट। दानियाल। आप लोगों के पास दानियाल। क्या इसका कोई एग्जाम्पल भी है? आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह उन्होंने किया था, कौन बच्चे थे जिन्होंने ये करा था? मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है या फिर आई डोंट नो कि मेरा इंटरनेट ज़्यादा स्लो चल रहा है या फिर एक मिनट, मेरा ख्याल है आप लोगों का वाकई वहाँ पे कुछ इंटरनेट का इश्यूज है। और एक मिनट रुकें जरा, मैं हो सकता है कि मैं इसको कैनवा से पिक कर लूँ। सर मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है फिलहाल? नहीं दानियाल। हाँ, मैं कर देता हूँ। आई थिंक इंटरनेट इशू चल रहा है। शेयर स्क्रीन, सही, जॉइन शेयर, डन। अगर आप कहें तो मैं प्रेजेंट कर दूं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट गो है। सो
ये हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जिसमें जो है वो लाइक ये मेरा ही प्रोजेक्ट है, मैं इसको लीड कर रही हूँ, मैं एज ए मेंटोर। एंड मेरे अंडर जो है वो 2 स्टूडेंट हैं, जो कि एक ग्रेड 10 के स्टूडेंट है एंड एक जो है वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है। सो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो आइडिया था वो ये था कि आजकल बहुत सारे एक्सीडेंट जो है वो रोड में हो रहे होते हैं। लाइक आपने भी देखा होगा कि किसी कार की ब्रेक फेल हो गई है या टर्निंग लेते वक्त जो है वो किसी दूसरे के साथ वो हिटअप कर लिया है उस दूसरे कार ने, तो जिसकी वजह से एक्सीडेंट अकर हो जाता है। तो बहुत सारी इंजरीज और फर्टिलिटीज जो है वो रिजल्टिंग काउस में आ जाती हैं। तो सबसे बड़ा आजकल ग्रोइंग पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ये बहुत चल रहा है। तो गोल जो है वो हमारा ये था कि हम इस एक ऐसी मतलब लाइक एक ऐसी डिवाइस या एक ऐसा डिजाइन करें, हम एक ऐसी कार जो सामने वाले ऑब्स्टिकल को जो है वो डिटेक्ट कर लें एंड देन वो सडनली ब्रेक लगाकर उसको पहले ही स्टॉप कर दें। लाइक ये कि हमने उस प्रोजेक्ट में जो हम लोगों ने कार डिजाइन की है उसके अंदर हम लोगों ने इसकी डिटेक्शन पावर को बता दिया है कि हमने इतने से इतने मिनिमम डिस्टेंस को से डिटेक्ट करवाना है, और इसके आगे कोई भी ऑब्स्टिकल अगर आपका आता है तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो पहले ही से ही डिटेक्ट आउट हो जाएगा उस सेंसर के थ्रू एंड देन वो क्लाइड करने से क्लाइड नहीं कर पाएगा और एक्सीडेंट इस तरह से नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक लाइक डिजाइन की जो है वो एक पिक्चर लगाई है जो कि आई गेस छोटी है या आपको विजिबल हो मे बी। तो इस तरह का जो है हम लोगों ने एक डिज़ाइन तैयार किया है जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे प्रिपरेशन करने के बाद जो है वो इसको डिज़ाइन को तैयार करने के बाद जो है इसको वर्किंग कंडीशन में लेकर आए हैं हम, जिसको हम लोगों ने प्रोसेस करके भी देखा है कि वो किस तरह से अवॉइड कर रहा है एक्सीडेंट को। तो ये इस प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोगों ने काम किया, उन बच्चों ने काम किया। तो ये उन्हीं के आइडियाज थे जिनको लेकर जो है हम लोगों ने आगे प्रोसीड किया, और मेंटोर्स ऐसा सिर्फ इनको देख रहे थे, उनको बता रहे थे कि किस तरह से जो है वो हम इस चीज को आगे सॉल्विंग कंडीशन में लेकर जा सकते हैं। सो now the next one is the project is a task reminder. ओके, तो ये प्रोजेक्ट जो है वो अंडर द लीड ऑफ द ताहिरा। ताहिरा एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है और इनके ग्रुप में जो है वो 3 बच्चे हैं जो कि ज़ूबिया, अरहम और ईमान। ज़ूबिया और ईमान जो है वो क्लास 4 की स्टूडेंट है एंड अरहम जो है वो क्लास 5 के स्टूडेंट है। इनकी प्रॉब्लम ये था कि वो कहते थे कि टीचर ने हमें जो टास्क दिया है या कोई असाइनमेंट दी है तो वो चीज़ें क्या होती हैं कि उनको याद नहीं रहती, या वो ऐसा होता है कि वो भूल जाते हैं या खेलने में मसरूफ हो जाते हैं, या टास्क बहुत ज़्यादा बोरिंग होने की वजह से वो ज़ाहिर सी बात है कोई चीज़ जब आपको बोर करती है तो वो चीज़ आपको वैसे ही याद नहीं रहती। तो इस वजह से उनके बहुत सारे जो काम थे, जो उनका टास्क मुकम्मल करने का जो मिशन था वो जो है वो अधूरा रह जाता था। तो वो बच्चे जो है वो इस बात को लेकर आए कि लाइक हमें जो एक ऐसी डिवाइस को प्रिपेयर करें, हम बनाएँ कि जो हमें जो है वो टास्क को बताए कि किस तरह से हमने कितने टाइम पे कौन-सा टास्क मुकम्मल करना है और क्या करना है। तो इसमें जो है वो एक ताहिरा के ग्रुप ने जो है वो डिज़ाइन किया है डिजिटल मीटर रिमाइंडर, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ वो इस बात को बताएगा नहीं कि हाँ, इतने टाइम हो गया है या आपको टास्क मुकम्मल करना है, बल्कि उसने उन लोगों ने उसके अंदर जो है अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर रखी है उस डिवाइस के अंदर, जो कि वो इस बात को बताएगी कि हाँ, ये टास्क था, ये आपको इतने बजे करना है, और इसके साथ-साथ आपको अम वो बता देगा कि लाइक कितने टाइम पे कौन-सा टास्क आपको करना था। तो ये चीज़ जो है वो बहुत अच्छी इनोवेटिव चीज़ है जो कि हर किसी को के काम आती है, और स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जो कि जो कि छोटे बच्चे होते हैं वो तो हमेशा ही भूल जाते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ थी। तो ये एक हमारा मकसद था इस प्रोजेक्ट को बनाने का। नाउ द सेकंड वन, Suzanne, can you hear me? Yes. Okay. Assalamu alaikum. Myself, Suzanne Shakil. I am from Industrial Manufacturing Department from second year.
अच्छा, हमारे पास जो टोटल प्रोजेक्ट थे वो 5 थे इस ईयर में, तो 3 जो है वो सिद्रा आपने एक्सप्लेन कर दिए, बाकी रिमेन 2 हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है विजुअल ऑडिटरी बायफोकल, ये जो है ये प्रोजेक्ट मेरा था और मेरे साथ जो है अंडर 2 स्टूडेंट थे, एक बिलाल एंड एक शाफे। बिलाल जो था वो सेकंड ईयर के स्टूडेंट है और जो शाफे है वो मैट्रिक के स्टूडेंट है। अच्छा, असल में प्रॉब्लम क्या थी और प्रॉब्लम के बाद उसका सॉल्यूशन क्या निकला। प्रॉब्लम हमारी ये थी कि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं तो वो नॉर्मली नहीं देख सकते उनके सामने क्या चीज रखी हुई है, या वो जब मूव करते हैं तो मतलब कहाँ पे वो मतलब किस तरह की चीजें रखी हुई हैं। नेक्स्ट मीटिंग में जब होते हैं तो जब वो मीटिंग में कम्युनिकेशन स्किल में होते हैं तो ये होता है कि उन्हें नहीं पता होता कि सामने वालों के एक्सप्रेशंस क्या हैं, वो हैप्पी हैं या मतलब उनसे मतलब एग्री कर रहे हैं किस चीज में, इस तरह के उनको जो है इमोशंस नहीं पता होते हैं। तो हमारा बेसिक पर्पस ये था कि हम लोग कुछ इस तरह बनाएं कि उससे ये हो कि वो एक तो ये बताए कि अंडरस्टैंडिंग दे, सामने जो चीज है उसका बताए, उसके बाद लोगों के जो हमारे सामने लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं तो उनके इमोशंस क्या हैं, या वो हैप्पी हैं या एंग्री हैं, इस तरह के इमोशंस बताएं। तो उसके लिए वर्किंग की थी हमने, उसमें हमने रेज़बेरी पाई यूज किया था। इसके अलावा जो है बहुत सारी चीजें, ये आपने पिक्चर्स देखे होंगे आप लोग, ये एक डमी है, ठीक है। इसमें जो है हमने सेंसर्स वगैरह यूज किए थे, रेज़बेरी पाई था और काफी चीजें थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि हमने ऊपर जो है वो कैमरा लगाया था। कैमरा जो है वो सामने ऑब्स्टिकल्स जो है हमारे पास उनको डिटेक्ट करेगा और हमारे पास उसमें क्या करेगा, हमने इसमें जो है मतलब कान के थ्रू कनेक्ट किए थे वायर्स। तो उससे होता ये कि जो चीज सामने प्रेजेंट होती तो वो हमारे मतलब बाय वॉइस जो है हमें पता चल जाती सामने जो है चेयर है या इस तरह की कोई चीजें, तो वो हमें पता चल जाती सामने क्या चीज मौजूद है। तो इससे होता ये कि एक तो उन्हें एक्सप्रेशन पता चल जाते हैं लोगों के कि लोग जो मेरे सामने बैठे हुए हैं वो किस तरह के फील कर रहे हैं, बाकी सामने क्या चीज है मेरे सामने। बहुत सारा ये होता है कि नॉर्मली जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो इसी वजह से उन्हें नहीं पता होता कि सामने चीजें क्या है, वो गिर जाते हैं बाज़ औक़ात, इस तरह की चीजें उनके साथ होती हैं। तो इससे जो है ये काफी मतलब हेल्पफुल रहेगी इनके लिए। तो ये था हमारे पास, मेरा प्रोजेक्ट था। इसके बाद सेकंड प्रोजेक्ट एक है वो अर्शिन आप ही का है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट प्लीज। ओके, हाँ ठीक है सिद्रा भाई। अच्छा, जो हमारा लास्ट प्रोजेक्ट था वो भी बहुत बेहतरीन था। हमारे पास वो क्या था, होम बायोगैस प्लांट। तो इसमें इसमें जो है आयशीन आपी थी, आई गेस वो टेक्सटाइल की हैं ये, तो उनके साथ भी 2 मेंबर्स थे। अच्छा, उनकी प्रॉब्लम ये थी कि नेचुरल गैस की शॉर्टेज, ये सबको पता है कि हमारे पास नेचुरल गैस की कितनी शॉर्टेज है, तो नॉर्मली गैसेस नहीं आ रही होती यहाँ पे। तो उसके लिए था ये कि बायोगैस प्लांट जो है इन्होंने किया था, उस पर वर्किंग ये की थी कि हमारे पास यूज उनका वेस्ट प्रोजेक्ट जो होता है हमारे पास, उनके यूज करके गैस को मतलब उस तरह बनाया था, और उससे ये होगा कि हमारे पास गैस जो आएगी वो 1 आवर तक हमारे पास कुकिंग हो सकती है। मतलब नॉर्मली गैस जो है 1 आवर तक यूज कर सकते हैं। ओके, कोई चीज ऐड करनी है इसमें सिद्रा आपी? नहीं, आई गेस ठीक है। और अच्छा, इसमें जो है वो हम एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि लाइक गैस की जो शॉर्टेज हो रही थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने बहुत सारे मसले को फेस किए हैं, और हमें पता है कि हमारे घरों में जो है वो मीथेन गैस नहीं आ पा रही होती है। तो इस प्रोजेक्ट में जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं वो एज़ वेस्ट मटेरियल को यूज़ करते हुए, या वेस्टेज या एनिमल डंग्स वगैरह जो हम लोगों ने यूज़ करते हुए जो इस प्रोजेक्ट को बनाया है, और इस जिससे जो है हमें एक प्रॉपर कुकिंग गैस जो है वो मिल रही थी, और फॉर वन अबाउट 1 आवर और 1 to 30 मिनट्स के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा मिशन था जो कि जिसमें आर्शीन ने काम किया, और आर्शीन के अंडर जो है वो ग्रुप क्लास 5 का फुरकान है जिसने जो है इस प्रोजेक्ट को प्रिपेयर किया है। ओके, तो ये हमारे प्रोजेक्ट यहाँ पे खत्म होता है, जिसमें आपको सारे 5 के 5 प्रोजेक्ट्स आपको बता दिए गए हैं, उनके मेंबर्स भी बता दिए गए हैं, और जिस प्रोजेक्ट को किस मेंटोर ने लीड किया है वो भी आपको बता दिया गया है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। सो प्लीज शेयर द सेकंड स्क्रीन स्लाइड।
ओके, तो इस स्लाइड के अंदर ये है कि हमने प्रोजेक्ट की एग्जीबिशंस वगैरह के बारे में बताया है। तो आई गेस अब आपको ताहिरा जो है वो ज्वाइन कर लिया है, तो वो आपके साथ शेयर करती हूँ। ऑलराइट, वीडियो चलाने से पहले मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगी। जैसे कि तमाम मेंटोर्स ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि किस तरह हमने प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करवाया एंड प्रोजेक्ट पे काम करवाया स्टूडेंट को, उनको गाइड करते रहे जहाँ जहाँ पे वो भी रुक रहे थे। यार ये सिर्फ नहीं था कि हमने सिर्फ गाइड किया है, अगर हमें भी कोई प्रॉब्लम होती थी देन हम किसी और लोगों से गाइडेंस लेते थे। इस तरह से ये प्रोसेस चलता गया। एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी स्टूडेंट की कि हम ना सिर्फ प्रोजेक्ट पे काम करवाएं बल्कि उन्हें इतनी कैपेबिलिटी दें, उन्हें ये चीज़ें सिखाएं कि उन्हें प्रेजेंट कैसे करना है लोगों के सामने। देन इसके लिए एक एग्जीबिशन रखी गई एनआईडी यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे डॉक्टर सरोज हशमत लोजी मौजूद थे, उनके साथ सीएससी का सारा स्टाफ मौजूद था और प्रोफेसर्स मौजूद थे, जिनके सामने स्टूडेंट ने अपने प्रोजेक्ट को ना सिर्फ एक्सप्लेन किया प्रॉपरली बल्कि उनसे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे उनके आंसर्स भी वो करते गए। ये स्किल्स, ये कैपेबिलिटी उन्हें सिखाई गई थी ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम। सो आई थिंक अगर हम इस वीडियो को दोबारा से चला सकें, दानियल। सो ये छोटी सी एक वीडियो है जिसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। यस, तो ये एग्जीबिशन थी जो कि एनआईडी यूनिवर्सिटी में करवाई गई, जहाँ पे इन्हें एनआईडी यूनिवर्सिटी भी एक्सप्लोर करवाया गया, साथ साथ इन्हें ये चीज़ें भी करवाई गई। देन उसके बाद हमने रखी एक विजिट थ्रू फ्रॉम जेट डिज़ाइन की तरफ से एक विजिट अरेंज की गई मैग्नीफाई साइंस सेंटर में, जहाँ इन्होंने साइंस वर्ल्ड के अकॉर्डिंग तमाम चीज़ों को एक्सप्लोर किया। यहाँ पे पेरेंट्स भी मौजूद थे बच्चों के साथ और सीएसए का स्टाफ भी था, एनआईडी के टीचर्स भी थे और बच्चे भी थे साथ में, मेंटोर्स एंड बच्चे सब थे। सो ये इसकी एक शॉर्ट वीडियो है। आई थिंक इसमें वॉइस नहीं आ रही है दानियल। इसमें वॉइस नहीं आ रही? नहीं, इसमें वॉइस नहीं है। वॉइस नहीं आ रही। आप लोग बताते रहें क्या हो रहा वैसे है। इसके अंदर बस म्यूजिक ही था और कुछ खास नहीं। यस, तो ये वीडियो असल में प्रेजेंटेशन के अंदर है तो थोड़ी सी वो बफरिंग हो रही है इसके अंदर, आई डोंट नो। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये आप देख ही सकते हैं इस वीडियो में कितने छोटे स्टूडेंट है ये, लेकिन वहाँ जाकर इन्होंने इन चीज़ों को खुद से एक्सप्लोर किया, इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया कि ये चीज़ें किस तरीके से होती हैं, जो साइंस की चीज़ें हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ दिस एंड दैट। तो वो सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे खुद से की हैं विद द पेरेंट्स। मैं इसको दूसरे इंटरनेट से कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा जल्दी चलेगा।
ताहिरा, इसका इस वीडियो को आप भेज दिएगा मुझे, तो हम इसको फेसबुक के अंदर कोशिश करके उसमें प्रयोग करवा देंगे। ओके सर, श्योर। तो आप लोगों का और है इसके बाद स्लाइड्स के अंदर? गो अहेड प्लीज। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज ओवर टू अर्शी। ये वीडियोस हम ग्रुप पे भी सेंड कर देंगे, ओके? चलो मैं करता हूँ, आप लोग करें। मैं इसको शेयर कर देता हूँ, मेरे पास भी खुली भी होनी चाहिए ये। एक मिनट देखो। अश्विन, यू कैन एक्सप्लेन। स्क्रीन तो मैंने स्प्रेड कर दी है वैसे तो। वीडियो आप लोग देखिएगा बाद में। कहो तो मैं प्रेजेंट कर दूं? नो सर, आई थिंक बस ये लास्ट स्लाइड ही है। चले मैं कर देता हूँ शेयर। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। सो ये लास्ट स्लाइड में कर देता हूँ इसकी, तो आप लोग इसको देख लें। चलें जी, गो अहेड। आई थिंक अर्शी नहीं है यहाँ पर। सो फॉर द न्यू कमर्स ये है कि जिस तरह से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी गई हैं आप लोगों को कि हम ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, राइट? तो हम डिफरेंट प्रोजेक्ट में वैसे भी अपने डोमेन के अंदर काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं हम। तो मोटिवेशन यही कह सकती हूँ मैं कि एक न्यू इनोवेटिव चीज़ आपको यहाँ पे करने का मौका मिलेगा, एक मेंटोरिंग करने का मौका मिलेगा, लीडिंग स्किल्स आएंगी आपके अंदर। टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, मैं कैसे कर सकती हूँ एक ऐसे स्टूडेंट को मेंटोर जबकि मुझे ये चीज़ें नहीं मालूम। लेकिन सर की गाइडेंस के अकॉर्डिंग और ज़ाहिर है कि ग्रुप के जितने भी बाकी मेंटोर्स हैं इनकी हेल्प से मैंने इस बात का अंदाज़ा लगाया है कि ये जो चीज़ें होती है ना कि डर एक होता है कि नहीं मुझसे नहीं होगा या हाउ कैन आई डू इट, तो ये चीज़ें निकल जाती हैं। देन उसके बाद इतने छोटे स्टूडेंट को गाइड करना, स्कूल के स्टूडेंट को उन्हें समझाना, उन्हें टीच करना एक अलग एक्सपीरियंस है जो कि मैंने कभी इस तरह से एक्सपीरियंस नहीं किया। ये मैं अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके अलावा हमने ये चीज़ें ना सिर्फ उन्हें सिखाई गई बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमने खुद भी सीखी कि किस तरह स्टेप करना चाहिए, पहले क्या करना चाहिए, देन उसके बाद कौन से स्टेप करने चाहिए। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, उसके लिए कंपोनेंट सेलेक्ट किए, फिर प्रोजेक्ट पे काम करवाया एंड उसके बाद प्रेजेंटेशन स्किल्स जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया। बेनिफिट्स तो कोई भी चीज़ सीखने तो आपका वैसे भी ज़ाया नहीं होता अगर आप कोई नई चीज़ सीख रहे हो तो इसमें बेनिफिट ही बेनिफिट है आप लोगों को हर तरीके से, जो कि स्पेशली वो स्टूडेंट जो कि इस वक्त सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में हैं। मैं ये कहूँगी कि ज़रूर आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें क्योंकि हम वैसे ही ऑलरेडी डिफरेंट कोर्सेज कर रहे होते हैं। लाइक कोई ऑर्डिनो का कोर्स कर रहा है, कोई रास्पबेरी पाई का कोर्स कर रहा है, कोई दूसरी ट्रेनिंग कर रहा है। उन चीज़ों को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई नहीं करते तो आप दूसरों को हेल्प कर सकते हो कि भाई ये चीज़ मुझे आती है, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, आप इसको ट्राई करो। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है और इसमें नुकसान कोई नहीं है। और इसमें आपको अपनी सिंगल इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी। ये टोटली आपको कंपोनेंट्स के पैसे, आपको सब चीज़ों के जितनी भी चीज़ों चाहिए आपको वो तमाम चीज़ें आपको दी जाएंगी थ्रू डिज़ाइन प्लेटफॉर्म। तो आपको अपना सिंगल इन्वेस्टमेंट भी इसमें नहीं करना है सिवाय योर टाइम एंड योर एक्सपीरियंस, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। सो आई थिंक इट्स 100 टाइम बेनिफिट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
ये आखिरी स्लाइड थी। Yes, sir. This yes is the sir, last ये one. last This is the last one. So इसमें सिंपली आपने सिंपल ये स्टेप्स लिखे हुए हैं कि अगर आपने अपने आपको अपॉर्चुनिटी में इनरोल करना है ना, तो दिस इज अ प्लेस यू शुड इनरोल योरसेल्फ। आप अपने स्टूडेंट को लेकर आए, इधर फैमिली से हो, इधर आपके ट्यूशन स्टूडेंट हो, जो भी फ्रॉम क्लास 3 टू फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आप उसे लेकर आ सकते हैं अपने साथ, अपने प्रोजेक्ट का पार्ट बना सकते हैं, मेंटोरिंग कर सकते हैं उनकी। इस प्रोग्राम के थ्रू आप अपने आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। 100% रियलिटी इज़ नॉट लाइक कि हर चीज़ों का सोल्यूशन है, बट आप उनको सिखाते सिखाते ऐसी बहुत सी चीज़ें सीख रहे होते हो जिसका आपको इससे पहले नहीं पता होता। इनोवेशन स्किल्स पे अपने काम करेंगे एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एंड योर टाइम इज़ वेरी प्रोडक्टिव। थैंक यू सो मच। आई होप you all are very done. We have done. So that's it from our side. और इसमें अगर किसी कोई क्वेश्चंस हैं या फिर किसी का कोई कंसर्न या फिर किसी का कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें वो कोई लग रहा हो कि लूप होल हो, कोई सी चीज़ हो, तो डिस्कस कर सकता है जो अभी मौजूद है हमारे पास, या फिर वो ग्रुप में भी डिस्कस कर सकता है, क्योंकि हमने इसको खुद एक्सपीरियंस किया है। जो हम मेंटोर्स हैं, हम 5, तो हम चाहते हैं कि सिर्फ हम 5 ही जो थे वो ना रहें, बल्कि इसके बाद जो ग्रुप आए, जो इस साल एनडी स्कॉलर्स को लीड करेगा, सॉरी डे टू डिज़ाइन को इस बार हिस्सा बनेगा, तो वी डोंट वांट कि वो 5 ग्रुप्स ही रहें, बट वो मैक्सिमम से मैक्सिमम की जो तादाद है वो हो। तो आप अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड सर्कल्स के अंदर इस मैसेज को पहुंचाएं और उनको बताएं इसके बेनिफिट्स। तो इसके ज़रिए हम जो है वो मल्टीपल ग्रुप्स को एंटरटेन कर सकेंगे। जितने ज़्यादा ग्रुप्स होंगे उतना ज़्यादा जो हमारा जो मैसेज है, डे टू डिज़ाइन का जो ऑब्जेक्टिव है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी अचीव हो सकेगा कि हम अपने अंदर एक एंटरप्रेन्योरेबल एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी और इनोवेशन लाने की स्किल्स डेवलप कर सकें ऑन स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, और आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स, कोलैबोरेटरी स्किल्स, ये सब चीज़ें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो आपके अंदर भी डेवलप होती जाए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। और अगर सर सोहेल ने कुछ इनपुट इसके अंदर देना तो मोस्ट वेलकम, और किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो वो टाइप कर सकता है या वो हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकता है। नहीं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। गुलाम हैदर, आपका सवाल बोल, गो अहेड। Assalamu alaikum all. Thanks Dare to Dare Design team for this presentation. सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि जिन मेंटोर्स ने इस पे काम करा है और पूरी टीम को। मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या एंड में बच्चों को कोई रिवॉर्ड देते हैं या नहीं, और सेकंड ये कि इस प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन वगैरह क्या कितना होता है? इसमें रिवॉर्ड्स तो ऐसा नहीं, मतलब ये होता है कि हम स्टूडेंट्स को अप्रिसिएशन के लिए इस बार हमने एनडी स्कॉलर्स ने क्रोम बुक्स प्रोवाइड करी हैं, जिसके ज़रिए वो आगे जाकर अपने स्कूल गोइंग एक्टिविटीज़ के लिए भी या फिर किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए उनके पास एक इंटरनेट चलाने के लिए, सर्फिंग के लिए एक डिवाइस होनी चाहिए। तो अपार्ट फ्रॉम फ़ोन के अलावा हमने इस बार कोशिश ये करी कि हम उनको क्रोम बुक्स दें, ताकि उनको एक मोटिवेशन भी मिले कि उन्होंने जो मेहनत करी तो इसका उनको एक तरीके से एक रिवॉर्ड इस शक्ल में मिला है। बाकी हम लोगों ने जो एक सेरेमनी रखी जिसके अंदर हमने प्रोटोटाइप दिखाए थे, जो कि एनडी के अंदर हुई थी, जिसकी वीडियो अभी आप लोगों ने देखी है। सेकंड थिंग ये भी थी हमारे पास कि हमने स्टूडेंट्स को साइंस म्यूजियम का जो ट्रिप करवाया था, उसके ज़रिए बच्चों के अंदर जो कह सकते हैं, जो ताहिरा ने बताया कि जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे स्कूल के अंदर, वो थे न्यूटन्स लॉ और व्हाटएवर द लॉज और बेसिक लॉज ऑफ फ्रिक्शन, जो भी चीज़ें होती हैं, लॉ ऑफ मोशन वगैरह, तो उन सब चीज़ों को हमने इम्प्रैक्टिकल होते हुए देखा। तो इसमें एक सॉर्ट ऑफ रिवॉर्ड ही इसको मैं कंसिडर करूँगा, क्योंकि आपको डेली लाइफ के अंदर इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट होते हुए आपने खुद भी नहीं देखा होगा, ना आपके स्टूडेंट्स ने देखा होगा। तो इसके ज़रिए आपको
लाइफ लॉन्ग लर्निंग, या कह सकते हैं कि आपके डेली लाइफ में होते हुए एग्जाम्पल जो होते हुए आपको जब दिखती है, तो इट इज़ अ बेटर वे ऑफ लर्निंग, और जो आपके दिमाग में एनग्रेव हो जाती है एक चीज़, तो वो आपको होते हुए दिखेगी। तो दैट इज़ समथिंग जो कि आपको कोई, मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपके रीच में हो जो आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर सके फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सब चीज़ें आपको एज अ रिवॉर्ड मैं कंसिडर करूँगा कि यहाँ पे मिलती हैं। वैसे गुलाम हैदर, हम अभी क्योंकि ये पहला साल था पाकिस्तान की के रिप्रेजेंटेशन का, तो अभी इस दफ़ा हमने इनके दरमियान तो कंपटीशन नहीं करा सकते थे हम, इसलिए कि जो कंपटीशन होता है वो विद इन ग्रुप्स होता है। मिसाल के तौर पे बताया गया आपको कि 3 ग्रुप्स हैं, 3 क्लास ग्रुप्स होते हैं इसके अंदर, 3 से लेकर 5, 6 से लेकर 8, 8 से लेकर 12। तो इन्हीं के दरमियान, टीमों के दरमियान कंपटीशन होता है। तो एक ग्लोबल कंपटीशन होता है हमारा। इस साल इन्होंने शिरकत नहीं करी इसलिए कि इनके ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट थे वो स्टिल वर्किंग कंडीशन या उसको अंदर काम बाकी था थोड़ा बहुत। तो इरादा यही है कि अगर ये अगले साल चलेगा तो फिर आप लोगों की टीमों को हम इंटरनेशनल कंपटीशन में शिरकत करवाने के लिए भेजेंगे। तो उसमें ये होता है कि ज़्यादातर टीमें जो होती हैं वो शिरकत करती हैं ऑनलाइन, पहले अपनी प्रेजेंटेशंस वगैरह देती हैं। मैं हैरान हूँ, आप लोगों ने जो टीम ने प्रेजेंट किया अभी, अगर वो अपनी जो टीमों ने, इन आप लोगों की टीमों ने हर एक ने एक प्रेजेंटेशन बनाई थी, अगर आप सिर्फ वही बता देते तो उसमें ये होता है कि स्टूडेंट्स को पता चल जाता है, बाकी लोगों को, के कैनेडियंस को, कि उन बच्चों ने किस तरीके से आखिर के अंदर अपनी एक प्रेजेंटेशन दिखाई और समझाया लोगों को उसके बारे में। तो अगर आप में से किसी के पास वो अपनी प्रेजेंटेशन है तो आप अभी भी दिखा सकते हैं लोगों को। तो गुलाम हैदर, हम जो इसके अंदर अब इस साल हमने किया था वो ये था कि अभी एक तकरीब करेंगे हम, और हम चाहेंगे कि जितने भी एनएडियंस स्कॉलर्स के स्टूडेंट्स हों वो सब वहाँ मौजूद हों, और उनके सामने फिर हम हर बच्चे को जिसने इसमें शिरकत करी थी एक एक क्रोम बुक दें। आई डोंट नो पाकिस्तान में क्रोम बुक को किस तरह देखा जाता है, उसकी वैल्यू क्या होती है। पैसों के लिहाज से नहीं, उसकी वैल्यू, उसकी जो जो कि पोटेंशियल इकोनॉमिकल वैल्यू होती है, और पोटेंशियल एजुकेशनल और एकेडमिक वैल्यू क्या है पाकिस्तान के अंदर उसकी। लेकिन अमेरिका के अंदर इसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो कि ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 8 तक के होते हैं। तो हम मेरे बच्चे को एक एक क्रोम बुक दे रहे हैं इस साल। तो वो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के एग्ज़ाम की वजह से हमें आगे करना पड़ रहा है, लेकिन हम बच्चों में तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन आप लोगों के एग्ज़ाम के बाद एक तकरीब करेंगे कराची में, जहाँ पे हम इनको फिर ऑफिशियली वो दिए जाएंगे। लेकिन इनको पहले ही से दे देंगे, इनकी लैपटॉप क्रोम बुक्स तैयार हैं सबकी। तो और कोई सवाल गुलाम सर, अहमद? प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कितना होता है, कितना मतलब मेंटर को कमिटमेंट करना है टाइम का? बहुत अच्छा सवाल है। उमूमन होता ये है कि आ, हम ये वाला प्रोग्राम जो है वो तो खैर अमेरिका में और कनाडा में तो कई पूरे साल चलता है, लेकिन इंटरनेशनल वाला जो प्रोग्राम है वो अक्टूबर में शुरू होता है, और अक्टूबर से लेकर वो चलता है फरवरी तक। और हर हफ्ते एक सेशन होता है, ठीक है। उस सेक्शन के अंदर आपको बल्कि मैं अगर आपको 1 मिनट रुके तो मैं आपको एक वीडियो दिखा दूं, ताकि उसमें आप लोगों ने पता नहीं देखी हो नहीं देखी हो, थोड़े दिन पहले हमने ये वाली वीडियो डाली थी यूट्यूब के ऊपर। और इस वीडियो में हम आप देखेंगे कि किस तरीके से अमेरिका से और दूसरी जगह से, इस केस में, आपके केस में सिर्फ अमेरिका ही थे, तो ईस्टर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स थे जो कि आपको मेंटर्स को और जो कि
स्कूल के बच्चे थे उनको किस तरीके से वो पढ़ाते हैं। और एक मिनट रुके, मैं जरा इसको स्टार्ट करता हूँ और आपको उसको देखें जरा। तो ये अक्टूबर से शुरू होता है और खत्म होता है फरवरी में। हफ्ते में एक दिन होता है और एक दिन होने के साथ साथ शेयर द साउंड, मैं साउंड भी शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को और भी डिटेल पता चल जाए। तो जरा सुनिएगा इसको, और अगर आवाज नहीं आ रही तो मुझे बताइएगा, ठीक है? एक मिनट। Dare to Design is an after-school program for grades 3 to 12 to develop problem-solving skills and innovative mindsets using a project-based problem-solving methodology. It is collaboratively created by business engineering and science professors of Eastern Michigan University. The program provided early exposure to diverse professions and career possibilities for students from classes 2 to 12. This year, NED Scholars sponsored the Dare to Design in Pakistan and funded 5 teams from various classes. 5 NED Scholars scholarship recipients mentored these teams. 2 Eastern Michigan University's professors weekly taught these teams from November 2021 through March 2022. During the 2022 laptop distribution ceremony at NED University, these 5 teams presented and demonstrated their products. Vice Chancellor NED University Dr. Sarosh Lodi in his speech appreciated the effort and offered NED University's labs to support any construction efforts. एक चीज मैं ऐड कर दूं सिर्फ इन बच्चों के लिए खास तौर पे कि NED यूनिवर्सिटी की तमाम फैसिलिटीज इनके लिए अवेलेबल है। जो बच्चे इनको मेंटोर कर रहे हैं, जरूरत है लैब्स की किसी चीज की तो डोंट हेजिटेट टू आस्क डॉक्टर अली, ही विल कोऑर्डिनेट, और डॉक्टर आमिर कुरैशी आप बैठे हैं, ही इज डायरेक्टर इंडस्ट्रियल लिएजन आल्सो। इन दोनों में से किसी आजाद से कर लें और अगर कोई हर्डल होगी तो आई विल सॉर्ट इट आउट। तो बच्चों, all the facilities are available for you. Here we present the 5 projects that Pakistani students worked on, and they will later attend the Global Invention Convention competition. The project reminder was completed by 5th grader Aram and 4th graders Zubia and Iman. The project tries to address the problem of forgetfulness. Project reminder helps everyone to remember tasks. Home biogas project to solve the natural gas shortage in Karachi. The product uses cow manure and kitchen garbage to produce biogas. The project is developed by Furqan. Furqan is in grade 5 and was mentored by NED Scholars Arshin. Accident Prevent is an obstacle avoidance car developed by the Team Edge survivors. Hamad, a 10th grader, and Ano Osha, a 12th grader, developed the concept to automatically stop car, thus avoiding accidents. They created a prototype using toy car sensors and Raspberry Pi. The team was mentored by NED Scholars Sidra. Blind person when walking don't understand the type of obstacles that hinder their path. At the same time, they have problem understanding emotions of person they are talking with.
Project Smart AI Glasses for Blinds helps blinds to learn about obstacle types and human emotions using an AI technique and tool that uses a speaker glasses Raspberry Pi and camera. The project was developed by Shafay, a 10th grader, and Bilal, a 20th grader. The team was mentored by Ned Scholar Sazane. Smart Pillbox uses AI technique and tool to ensure that elderly can take their medicines on time. The box also alert when it become empty. The project was developed by Afifa, a 9th grader, and Arisha, an 8th grader. The team was mentored by Ned Scholars Daniel. तो ये जो था, ये आपने देखा कि इस तरह से ये पूरा आपको पहले ट्रेन किया जाएगा खुद आप लोगों को, फिर उसके बाद आप लोग जो हैं बच्चों के साथ काम करेंगे। तो इट्स अ गुड अंडरटेकिंग ऑफ टाइम, एटलीस्ट आपको हफ्ते में 2 घंटे तो लगाने होंगे। तो ये देखें, और कोई सवाल अगर आप इन लोगों से पूछना चाहें तो। किसी और को कोई सवाल? हाँ, अक्सा बोले। आपकी आवाज नहीं आ रही अक्सा। म्यूट हुई हुई है। और किसी को सवाल कोई करना है? सर इसमें प्रॉब्लम जो है वो ग्रुप को खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ता है या मेंटर की तरफ से मिलता है या? ना, इसकी सबसे बड़ी जो इशू होता है वो यही है। मेंटर्स या हम लोग में से कोई भी, टीचर्स में से कोई भी बच्चों को कोई गाइड नहीं करता कि कौन सा प्रॉब्लम वो सेलेक्ट करें। ओपन होता है, ये बच्चों के ऊपर होता है कि वो खुद अपना प्रॉब्लम सेलेक्ट करें। आइडिया ये है कि जब आपका प्रॉब्लम होगा और आप सॉल्व कर रहे होंगे तो जब ही आप उसकी ओनरशिप लेंगे, वरना ओनरशिप नहीं होगी आपकी। तो ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम खुद ही सॉल्व करोगे। तो प्रॉब्लम लेकर आओ अपना ही। तो हम कभी भी बताएंगे नहीं कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आप खुद अपना प्रॉब्लम बताएंगे लोगों को, खुद अपना प्रॉब्लम क्रिएट बताएंगे, जो आप फेस कर रहे हैं उनको लेकर आएंगे और उसको फिर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सर जी। सर वैसे एक लिंक है जिसके अंदर जो है वो उन बच्चों की जो है पिक्चर्स वगैरह अपलोड हुई हुई हैं, तो क्या उससे शेयर कर दें? मतलब लाइक उन बच्चों के साथ उनके जो प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप्स वगैरह हैं वो भी उसमें दिखाए गए हैं। हाँ, मुझे याद नहीं पड़ रहा कि सब लोगों ने मुझे वीडियोस भेज दी थी। अगर आपकी प्रेजेंटेशन वीडियोस हैं मौजूद तो आप मुझे फॉरवर्ड कर दें, मैं फिर उनको एडिट करवा कर हमारे जो उसकी डे टू डिज़ाइन की जो वेबसाइट है और जो डे टू डिज़ाइन की जो यूट्यूब का चैनल है उस पर डलवा देंगे। वैसे सर हम लोगों ने जो है वो वीडियो प्रिपेयर कर दी थी और आई गेस आपको याद होगा कि अली ने लिंक शेयर किया था, उसके अंदर जो है हमने सारी पिक्चर्स वगैरह एग्जीबिशन की और प्लस उस प्रेजेंटेशंस वगैरह की उसमें थैंक यू। अपलोड कर दिया हमने। चलें ठीक है, फिर मैं देख लेता हूँ उसमें से। ये कोई और और सवाल? एक और सवाल आया है। अक्सर पूछ रही हैं, कैन वी वेलकम टू द अदर स्टूडेंट फॉर मेंटरशिप, मीन दैट द स्टूडेंट एक्सेप्ट? हाँ, इसका जवाब है कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है एनईडी स्कॉलर्स के स्टूडेंट्स हो। ये तो अब कोई भी स्टूडेंट हो जो कि यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट होना चाहिए बस उसे, ताकि वो मेंटरशिप कर सके। तो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट हो और उसके पास एक टीम हो जिसको वो
मेंटर कर सके। टीम में 4 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए बस, और जो बच्चे भी होने चाहिए वो उसी ग्रुप के अंदर होने चाहिए जो ग्रुप 3 बताए हैं आपको। तो ये नहीं हो सकता कि 8वां क्लास का बच्चा जो है वो तीसरी क्लास के बच्चे के साथ काम कर रहा हो। इस वक्त जो सबसे बड़ी टीम है वो मेरा ख्याल है मुख्तलिफ जगहों की है, लेकिन अगर आप लोग अगेन अगर आप लोगों को शौक है करने का, और ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे जो हों वो सारे के सारे बच्चे सिर्फ कराची के अंदर हों, तो हमारे पास एक ऐसी भी टीम है जो कि दूसरी कंट्री में, जो कि जिसके मेंटर्स एक शहर में हैं और उनके बच्चे जो हैं वो दूसरे शहर में। सो ये सब बड़ा कॉमन एक वो होता है ग्राउंड जिसके अंदर हम ये देखते हैं। तो अगर आप लोगों के भी मिसाल के तौर पर मैं देख रहा हूँ कई लोग जो हमारे हॉस्टल्स में रहते हैं, उनके जो फैमिली फ्रेंड्स हैं वो तो सारे उनके गाँवों में होंगे, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप वो वहाँ पे जा सकें। हमने कोशिश करी थी वैसे कि ये क्या नाम है इनका, इज्जतुल्लाह जो थे उनके उनका एक स्कूल है वहाँ पे उनके गांव के अंदर। तो कोशिश करी थी हमने कि उन लोगों को साथ मिलाएं इस साल, लेकिन उनके प्रिंसिपल की वजह से उनके प्रिंसिपल की वजह से हम नहीं कर सके, उनको काम ज़्यादा था। और किसी को कुछ सवाल करना है? वजह आप बताएं। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं एक चीज़ ऐड कर रहा था कि जैसे ये बच्चे जो प्रोग्राम है ना, तो अगर सर इसमें हम इस तरह कर ले, जैसे मैं जिस स्कूल से पढ़ रहा हूँ सर, तो काफ़ी अच्छे उसमें बच्चे होते हैं, मतलब ट्राई करते हैं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज चाहिए होती। तो अगर उनसे मैं एक टीम या मतलब जो उनके टॉपर्स है, अगर उनको हम ये अपॉर्चुनिटी दे के जो अभी टॉप कर रहे हैं मतलब क्लास में, और उनको एक एक बच्चे को ले लें और इनके साथ में ला लें, तो सर एक तो ये कि वो अपने पेज वगैरह से भी डाल देंगे और उनके उन बच्चों की भी हौसला अफजाई इनकी हो जाएगी। तो क्या इज इट पॉसिबल? हाँ, क्यों नहीं पॉसिबल। सही है सर। हाँ, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ यहाँ पे वजाहत कि लाइक ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो स्कूल के जो टॉपर्स ही इंक्लूड हों। आप जो है उन बच्चों को भी ले सकते हैं और उनसे भी काम करा सकते हैं, और जिनके मेंटर आप होंगे, तो आप उन्हें गाइड कर सकते हैं कि आगे जो वो जिस डिवाइस पे या जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग वो काम करना चाह रहे हैं, तो वो आप उनको जो है वो एज़ अ मेंटर उनको आप आगे लीड करते हुए चलेंगे। तो कोई भी हो सकता है, मेंटरशिप के लिए भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ एनईडीज़ स्कॉलर के अंदर से ही जो लोग हों वो मेंटरिंगशिप पे हिस्सा लें। आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपके जो ग्रुप है, उसमें भी आप बता सकते हैं, जो कि एटलीस्ट के जो लाइक यूनिवर्सिटी लेवल में हो, मतलब लाइक जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो वो भी मेंटोरिंगशिप में हिस्सा ले सकते हैं, वो भी मेंटोर बन सकते हैं। और वो बच्चे जो कि 3 ग्रेड से लेकर 12 ग्रेड तक हों, तो उनमें से जैसे दानियाल ने या सर ने बताया था कि 3 टू 5 और 6 टू 8 और 9 टू 12 ग्रेड्स के जो है स्टूडेंट्स जो हैं, वो कोई भी स्टूडेंट्स जो हो आप उसका ग्रुप बना सकते हैं। मैक्सिमम आप 4 बच्चों को इंक्लूड कर सकते हैं और मिनिमम आप 1 पर भी रहकर काम कर सकते हैं। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आपने 5 क्लास के बच्चों को लिया है, तो आप उसी 5 क्लास के बच्चों को ही 1 बच्चे को लिया है, तो उसी में से ही 2 आपने बच्चों को ले लिया। नहीं, आपके पास अपॉर्च्युनिटी है, आपके पास ये मौका है कि आप जो है वो 3 से भी अगर कोई आना चाह रहा है, तो आपने एक 3 क्लास के बच्चे को ले लिया या एक 4 क्लास के बच्चे को ले लिया या एक 5 क्लास के बच्चे को ले लिया और उनका एक ग्रुप बना लिया, और फिर उसके बाद जो है उनकी प्रॉब्लम्स सुनिए आपने कि हाँ, ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं या वो इस पे प्रॉब्लम्स पे काम करना चाहते हैं। क्योंकि हम बच्चों को ये बताते हैं कि आप किस प्रॉब्लम
को सॉल्व करना चाहते हैं। तो हर बच्चा जो है वो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को बताता है और फिर उसको प्रॉब्लम्स में से किसी एक प्रॉब्लम को जो है वो हम सिलेक्ट करने के बाद जो है वो आगे उस पे काम वो प्रोसीड करते हैं। तो लाइक इस तरह से हम लोगों ने इस बार भी लीड किया है D2D को, और आगे भी जो है वो इसी तरह से ही मेंटोर्स को वो आगे लीड करना है और उनको अपने बच्चों को, अपने मेंबर्स को जो है अपनी टीम को इसी तरीके से प्रोसीड करते हुए चलना है। सो इस तरह से आप कर सकते हैं। और इसमें ये भी जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास आपने 1 साल पढ़ा करा है तो दूसरे साल नहीं कर सकते। आप कंटिन्यू कर सकते हैं कि हर साल शिरकत कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। कभी आपका पहले साल के अंदर प्रोजेक्ट जो होता है वो पूरा कंप्लीट नहीं होता है, या जिस प्रोजेक्ट प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे होते हैं उसका जो सोल्यूशन आपने सोचा होता है वो सोल्यूशन उसके लिए बेहतर सोल्यूशन नहीं होता, तो वो फेल हो जाता है सोल्यूशन। तो इससे कोई गर्ज नहीं होती कि आपका सोल्यूशन कामयाब सोल्यूशन है या एक नाकामयाब सोल्यूशन है। बेसिकली ये है कि आपने एक सोल्यूशन क्रिएट करा। तो हर साल जो होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे साथ 4-4 साल 5-5 साल से काम कर रहे हैं और वो अपने प्रॉब्लम का नया नया सोल्यूशंस लेके आते हैं और हर दफा एक नया सोल्यूशन ला के कोशिश करते हैं कि वो पुराने सोल्यूशन से ज्यादा अच्छा हो। जस्ट लाइक आप ये देखते हैं ना कि डिफरेंट नया प्रोजेक्ट आता है, प्रोडक्ट आते हैं मार्केट के अंदर, तो हर साल एक नया प्रोडक्ट आ जाता है। अब आईफोन एक दफा खरीद लिया तो दोबारा खरीदने की क्या जरूरत है, लेकिन उसमें कोई ऐसे फीचर्स होंगे जिसकी वजह से वो आप खरीदेंगे। तो इसी तरीके से जो बच्चे होते हैं वो कंटिन्यूस इम्प्रूव करते रहते हैं अपना प्रोजेक्ट। तो ये भी जरूरी नहीं है कि ये एक ही दफा हो। अगर कोई बच्चे कंटिन्यू करना चाहें अगले साल के लिए तो वो भी कर सकते हैं, और वो बेहतर होता है उनके लिए, इसलिए कि वो फिर बाकायदा लर्न कर रहे होते हैं हर साल। अच्छा, मेरे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं स्कूल्स के, लेकिन मेरे पास कोई मेंटर नहीं है कराची में उनके लिए। तो अगर आप में से कोई अगर बनेगा तो फिर देखें। लेकिन ये कमिटमेंट की बात है कि ये ऐसा नहीं है कि आप कि किसी दिन आपने शिरकत करी। वीक हर हफ्ते होता है 7:30 बजे कराची के वक्त के मुताबिक। तो ये नहीं होता कि एक दफ़ा आपने एक शिरकत कर ली एक हफ्ते और उसके बाद दूसरे हफ्ते छुट्टी कर ली, चौथे हफ्ते आपका एग्ज़ाम चल रहा था तो आपने एक और एक्सक्यूज़ कर ली, 5वें दिन आप शायद बीमार पड़ गए थे तो फिर छुट्टी कर ली। तो ये जो होती है ना, ये इसमें बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है। तो कोई ये आसान नहीं है, ये भी बता दूं मैं। लेकिन ये है कि अगर आप करना चाहें तो, और ज़रूरी नहीं है कि बच्चे जो हों कोई बाहर के हों। अगर आप ट्यूशन दे रहे हैं बच्चों को तो वो अलग से एक चीज़ दे सकते हैं आप अपने उन बच्चों को। अगर आपके अपने भाई बहन हैं, छोटे कजन्स वगैरह हैं, उनको आप ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे बच्चे जो कि मोहल्ले गली के अंदर घूमते फिरते हैं, आप उनको पिक करके ये काम कराएं, वो है असल सक्सेस। बाकी तो आपके कोई ना कोई आपका वजह होगी, लेकिन एक अजनबी बच्चे को जो कि बाहर घूमता मिलता है आपको मोहल्ले के अंदर और कुछ नहीं कर रहा होता है, किसी तरीके से उसको आप लेकर आए इस तरह के काम के अंदर। तो अगर एक बच्चा भी अपना सही हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है। तो सोचें इस पे। जरूरी नहीं है कि अभी जवाब दे दें इन लोगों को, और इन्हीं लोगों को जवाब देना है। ये जो 5 लोगों ने प्रेजेंटेशन दी थी, मुझे देने की सर मैं जरूरत यहाँ नहीं पर है। सर मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगी। यहाँ पर जो भी लोग मौजूद हैं उनसे मुझे डिस्कस करना है कि लाइक ये प्रोग्राम है इस तरीके से, जिस तरीके से आप 6 मंथ का कोर्स करते हो ना, तो उसमें आप डिफरेंट चीज़ें सीखते हो। हर हफ्ते आपको एक क्लास लेनी होती है। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वैसे ही करना है। इट्स लाइक अ 6 मंथ कोर्स आप कंसिडर कर सकते हो। हर वीक आपको एक क्लास लेनी है सर के साथ, जिसमें आपको डिफरेंट टास्क दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने जहाँ से स्टार्ट किया था कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, तो स्टूडेंट्स हमने आइडेंटिफाई करवाया, देन उसकी फिर सिलेक्शन की, फिर उसके कंपोनेंट सेलेक्ट किए एंड सो ऑन, इस तरीके से काम किया। तो ये आपकी 6 मंथ की इन्वेस्टमेंट है जो कि आप अपने ऊपर भी करेंगे एंड अपने साथ अपने स्टूडेंट पर भी करेंगे। और विदाउट एनी मतलब कोई मनी नहीं चाहिए इसमें, कोई आपको पैसे नहीं चाहिए, बाकी सब चीज़ें। एंड अगेन मैं ये बात कहूंगी कि जहाँ हम हटकते थे, जहाँ हम रुक जाते थे, जहाँ पे हमें चीज़ें नहीं समझ आती थी, वहाँ हमें सर गाइड करते थे।
तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर दोस्त जो कि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है, आप इसको एज अ कोर्स समझ के भी कर सकते हो। बस मुझे ये कहना था। जो इसको कोर्स समझ के करेगा, ये बता दूं आप लोगों को, आप लोगों की कोई हो सकता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जितना मुझे मालूम है एनईडी या दूसरे के बारे में, आप लोगों के यहाँ कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स नहीं होता, आपके यहाँ कोई भी इनोवेशन का कोर्स नहीं होता, आपका कोई भी कोर्स न्यू प्रोडक्ट डिजाइन के ऊपर नहीं होता, आप लोगों को ये नहीं मालूम होता कि प्रॉब्लम जो है आइडेंटिफाई करने के मेथडोलॉजीज क्या है, आपको ये नहीं मालूम होता कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके सॉल्यूशंस जो होते हैं वो किस तरह जनरेट किए जाते हैं, आपको ये नहीं मालूम होता कि जब आप सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो सक्सेस किस तरह गेज की जाती है, आपको ये नहीं मालूम होता कि जब आप किसी सॉल्यूशन को इम्प्रूव कर रहे होते हैं तो इम्प्रूवमेंट क्राइटेरियाज को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, आपको ये नहीं मालूम होता कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किस तरह की जाती है, आपको ये नहीं मालूम होता कि प्रोजेक्ट के अंदर जब रिस्क होता है उसको किस तरह असेस किया जाता है, वो प्रोजेक्ट के अंदर जो जो रिस्क होता है उसको किस तरीके से आप अवॉइड करते हैं, आपको ये नहीं मालूम होता है कि एक प्रॉब्लम है अगर तो उसका जो लीन सोल्यूशन होगा वो किस तरह क्रिएट किया जाएगा, अगर लीन सोल्यूशन आ जाता है तो उसको किस तरह डिज़ाइन किया जाएगा, जब डिज़ाइन कर लिया जाता है तो उसको किस तरह एनालाइज किया जाएगा, जब आप उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं तो प्रोटोटाइप के दरमियान में कितने प्रॉब्लम्स आते हैं उसके अंदर, उन प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व किया जाएगा, जब वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और जब उनको आप सॉल्व करते हैं उसके बावजूद अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो सॉल्यूशंस को उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा जिस तरह आपने सोचा था, तो फेलियर किस से एग्जिट स्ट्रेटजी किस तरह क्रिएट की जाती है। अब ये जो है ये हर चीज 6 महीने में नहीं होती, लेकिन आपको इन सब चीजों के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात जरूर जाती है, स्पेसिफिकली जो पहले 4 या 5 स्टेप्स होते हैं वो बहुत अच्छी तरह कराए जाते हैं, उसके बाद वाले जो 8 स्टेप्स में से जो उसके बाद वाले स्टेप्स हैं उसके लिए अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं उसके बारे में। सबसे बड़ी बात है कि आप अपना प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे लेके जाएंगे, मार्केट में किस तरह से बेचेंगे उसे, ये वो है जो कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के अंदर जब आप एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो फिर आपको समझ में आता है कि आप इसको मार्केट कैसे करेंगे, क्या कोई खरीदेगा भी इसे या नहीं खरीदेगा, खरीदेगा तो कितने का खरीदेगा, क्यों खरीदेगा, किस तरह से आप इसको एडवर्टाइज करेंगे, एडवर्टाइज करने में कौन कौन से क्राइटेरियाज रखे जाएंगे सामने, उसके लिए जब आप बनाएंगे उसको तो कौन बनाएगा इसको, अगर आपके पास 1000 का ऑर्डर आ गया तो 1000 किस तरह क्रिएट किए जाएंगे, किस तरह से 1000 बनाएंगे कि आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो बहुत कम हो, ये वो तमाम चीजें हैं। जैसे जैसे आप इसके अंदर शिरकत करते हैं और 1 साल के बाद दूसरे साल में जाते हैं तो फिर आपको ये तमाम चीजें नजर आती हैं, वरना पहले साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप इंजीनियरिंग डिजाइन और जो इंडस्ट्रियल डिजाइन्स होते हैं उन पे काम कर रहे होते हैं। तो जैसे अभी इन लोगों ने आपको प्रोटोटाइप्स दिखाए, प्रोटोटाइप्स जो होते हैं वो सिर्फ बेसिक डिजाइन्स के होते हैं, तो ये सारे प्रोटोटाइप्स थे इनके, इनको किस तरह कन्वर्ट करेंगे आप एक ऐसे प्रोडक्ट के अंदर जो कि आप मास प्रोड्यूस कर सकें, 1000 प्रोड्यूस करना है, 10,000 प्रोड्यूस करना है दिन महीने के, कैसे प्रोड्यूस करेंगे बताएं, 10,000 कैसे बना देंगे आप, मार्केट के अंदर आपको बेचना है किस तरह बेचेंगे, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि आपको कभी सिखाई नहीं जाती यूनिवर्सिटीज़ में, और मास्टर्स लेवल के अंदर तो फिर भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगी ये चीज़, अगर आप एमबीए कर रहे हो या एमएस इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कर रहे हो के प्रोग्राम्स कर रहे हो तो शायद आपको सिखा जाएगा। तो सोचें इसके बारे में, मुझे अब निकलना है, अगर आप लोगों को कंटिन्यू करना है तो प्लीज़ कंटिन्यू, मैं दानियाल को वो बना देता हूँ इसका होस्ट, तो उसको वो इसको मैनेज करता रहेगा, और अगर आपको ख़त्म करना चाहते हैं तो गो अहेड फिनिश इट अप। सर हमारे भी क्लोजिंग रिमार्क्स हैं फिलहाल, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है, क्योंकि आपने तो तकरीबन सब चीज़ें ये सारी जो FAQs थे वो तो आपने डिस्कस कर ही लिए,
तो अगर किसी का स्टिल कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते